गुज़श्ता 4 साल से आज़ाद कश्मीर की सियासत गैर मामूली अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है। पाकिस्तान के सियासी हालात आज़ाद कश्मीर की सियासत पर हमेशा से असरअंदाज होते रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक जिस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, उसका असर आज़ाद कश्मीर में भी नजर आया। 1985 के बाद करीबन हर इंतखाब में वही जमात इख्तिदार में आई जो इस्लामाबाद में हुक्मरान थी। अब सिर्फ 4 बरस के अरसे में 3 वज़राए आज़म फारिग हो चुके। अनवारुल हक जो तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वजारत उज़्मा तक पहुंचे थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत से महरूम हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर असेंबली जिसके कुल अरकान 54 हैं, इसमें अब पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है और अपनी हुकूमत के क़याम के लिए सरगर्म है। 2021 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। तहम कुछ ही अरसे के बाद उन्हें पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात के बायस इस ओहदे से हटा दिया गया और सरदार तनवीर इलियास को वजारत उज़्मा सौंपी गई। तनवीर इलियास को अदालती फैसले के तहत तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में नाअहल करार दिया गया तो उनकी जगह अनवारुल हक ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की मदद से इख्तिदार को संभाला। इसी खला ने अवामी एक्शन कमेटी जैसी तहरीक को जन्म दिया जो ज़्यादातर नौजवानों पर मुश्तमिल है। पिछले चंद महीनों में इस तहरीक के बायस विफाकी नुमाइंदों को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। अब पीपल्स पार्टी एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के इख्तिदार की दहलीज पर है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से चंद माह पहले हुकूमत क्यों बनाना चाहती है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी अवामी मकबूलियत बहाल करने, अवामी एक्शन कमेटी से किए गए वादे पूरे करने और विफाकी सतह पर अपनी सियासी साख मजबूत करने के लिए इख्तिदार में आना चाहती है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए वादे पूरे करना एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि विफाकी इमदाद के बगैर इन वादों को अमली जामा पहनाना करीबन नामुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे में तीनों जमातें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को चैलेंजेस का सामना है। तहरीक इंसाफ के लिए पार्टी नज़्म ज़ब्त बहाल करना और अपनी गिरती हुई मकबूलियत को संभालना एक दुश्वार मरहला है, जबकि मुस्लिम लीग नून अपने कमज़ोर तंजीमी ढांचे के बायस आज़ाद कश्मीर में असर व रसूख खो रही है और पीपल्स पार्टी अगरचे वक्ती तौर पर इख्तिदार में आ सकती है, मगर अगर अवामी मसाइल के हल में नाकाम रही तो आने वाले इंतखाबात में उसे भी शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। यूँ आज़ाद कश्मीर की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ इख्तिदार की तब्दीली मुसलसल हो रही है, मगर सियासी इस्तेहकाम और अवामी मसाइल का हल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आज़ाद कश्मीर 4 साल में 4 वज़राए आज़म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से चंद माह पहले वजारत उज़्मा की गद्दी के लिए क्यों बेचैन है। इफ्तिखार साहब, अगर चंद ही माह का है वक्त अगला इंतखाब में, तो ताज़ा मैंडेट के बगैर हुकूमत लेना या हुकूमत बनाना कोई सियासी दानाई का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है इस वक्त में हुकूमत? पीपल्स पार्टी समझती है कि जो अवामी एक जो तहरीक जन्म ली है वहाँ पे वो लीडरलेस थी और उसको एक लीडर की ज़रूरत है। इनकी जो अहम मीटिंगें आपस में होते रहीं, इसी नतीजे पे पहुँचे कि उस लीडरलेस मॉब को ये लीड करने की सलाहियत रखते हैं। उस पर बहुत डिबेट हुई और आप वाला सवाल कि भी जब उसकी आइनी मुद्दत कम रहेगी असेंबली की भी, तो ये रिस्क क्यों लिया जा रहा है और क्यों वो वज़ीर आज़म जो है वो भी डट गया कि मेरे ख़िलाफ़ ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा। तो नज़र ऐसा आता है कि जो एक सिस्टम इवॉल्व किया गया पाकिस्तान में, उसमें ग़ालिबन ये महसूस किया गया अब कि एक और ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टी को दे दी जाए जिसकी ख्वाहिश है, क्योंकि ये जो निज़ाम हमारा है इसको चलाने के लिए गिव एंड टेक का मसला चल रहा है। तो यही एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि नून लीग भी चाह रही है पीपल्स पार्टी को जिम्मेदारी दे दी जाए, वो पीछे हो गए इस पूरे बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा नुक्ता। एक अरेंजमेंट तय कर रही हैं दोनों जमातें आपस में। मेरा ख्याल है अरेंजमेंट तय हो गया है। अब देखना है कि हाउ फार दैट मैन रेजिस्ट टू दैट अरेंजमेंट, ये बात। अच्छा, फिर एक बात है कि अगर यहाँ पे ये खेल हो गई कि इधर के आदमी उधर चले गए, तो फिर ये खेल कहीं और किसी और सूबे में भी आजमाने की कोशिश की जा सकती है। वो कामयाब होती है या नाकाम होती है, ये बात की बहस है। ये एक टेस्ट केस के तौर के ऊपर यहाँ पे खेल हो रही है। आपको पता है कि एक और सूबे में भी बहुत कम लोग नहीं हैं, उनकी वो भी 50+ हैं
मगर सर उनके पास नंबर काफी ज्यादा है, उस सूबे को भी रह रहे थे, वहाँ बहुत नंबर है। देखो दोस्त, होता ही है कि जरूरी नहीं कि कामयाबी हो जाए, लेकिन सिस्टम हिल जाता है। जो निज़ाम होता है उसको एक जोड़ रखता है, जब निज़ाम को जोड़ लग जाए वापस आज़ाद कश्मीर पर आए। आपने कहा वो समझते हैं कि लीडरलेस मॉब को लीड कर लेंगे। मुझे ये कहिएगा कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम साथ चलेंगे, सिर्फ इतना ही अगर अदम एतमाद में जरूरत पड़ी, वरना हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी ना वो कर सकी जो वो डिलीवर करने जा रही है, करना चाहती है, तो क्या शहबाज की विफाकी हुकूमत सियासी कुमक देगी, साथ खड़ी होगी पीछे, या बस उतार के फिर रिंग से बाहर होगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है ये जो आप कर रहे हो। मतलब मुझे तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आ रहे, किधर फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मसला है, क्या इश्यूज हैं जिनके लिए इतनी भागदौड़ हो रही है। ये भी तो, इसको भी तो गौर करें ना आप। सर काम तो मुल्क के लिए ही कर रहे हैं, मुल्क के लिए मुआहदे हो रहे हैं, अभी इस वक्त भी बाहर मौजूद है, मुआहदे तो हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई एंड रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। देखो मुआहदे करना कोई बुरी बात नहीं, आप मेरे से मीटिंग करते रहे, खाने पे मुझे बुलाते रहे, खाना खाते जब मैं आपसे कुछ 4 पैसे मांगूं, आप कहेंगे इफ्तार कल आना, मैं जरा अपने इफ्तार साहब अभी जितने को मसाइल हैं उनको सही होने में भी जो हमारी माशी हालात हैं, तो ये जो खौफनाक मसला पैदा कर लिया बॉर्डर के ऊपर, ये कुछ छोटा मसला है आपके नज़दीक? आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होना कोई छोटा मामला है, जिसका कि हिंदुस्तान हमें थ्रेट कर रहा है कि वो इसी बॉर्डर से हमें वो तंग करने की ख्वाहिश रखता है। तो आपके नज़दीक ये छोटा मामला है, मेरे नज़दीक ये छोटा मामला है, मेरे नज़दीक ये छोटा मामला नहीं है। इट्स ए वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे इलेक्शन भी कितना दूर था, ज़्यादा दूर तो नहीं था, बिल्कुल नहीं, चंद महीने थे। तो चंद महीने नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो सवाल है कि क्यों नहीं या अभी आप इंतखाबात का ऐलान कर देते, 2 महीने के वक्फे से इंतखाबात रख लिए जाते। खुद वो कर देता वज़ीर आज़म, जो कहता है कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को फेस करने को तैयार हूँ। देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग बिग जो हम इस वक्त नहीं समझ पाए। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी कॉलिंग द शॉट्स कर रही है, वहां पर देखते हैं जिसको आप बिग और फिशी कह रहे हैं क्या है। शहजाद साहब, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत में को हासिल करना चाह रही है, अपना वजीर आजम चाह रही है, बकौल इफ्तिखार साहब के वो समझते हैं कि जो इस वक्त वहां पर सूरत हाल है वो उसको बेहतर लीड कर सकते हैं। सियासी चाल है कोई, या विफाक में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने का मंसूबा है कि रास्ता निकले और फिर बात कहीं और तक जा पहुंचे? चॉइस के हिसाब से तो मेरा ख्याल है आजकल ऑप्शंस बहुत कम है हमारी सियासत के अंदर, बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनको निभाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक एक लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, और उसका एक जमहूरी तौर पर एक हक भी बनता है कि वो अगर वो अपने नंबर्स पूरे कर सकती है, कर लेती है, तो आगे जा सकती है। तो एक तो ये बात है, तो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उसका एक राइट भी है, राइट टू रिफ्यूज डेफिनेटली है। अच्छा, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है वो जोड़ तोड़ का निज़ाम जो मौजूद था, वो जोड़ तोड़ का निज़ाम जोड़ तोड़ से जो बनाया जाता है उसी तरीके से ढल जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिस तरह हमारे सामने ये भी है। हाँ, पीडीएम का एक ऐसा था जो कि 1.5-2 साल चला, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन नए कराने पड़ गए, वो हमेशा के लिए कोई चीज़ चल नहीं सकती। दूसरी बात आ जाती है जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि एक ऐसा मॉब जो कि हमें या हमारी पार्टीज को, सियासत को लीडरलेस लगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये एक और कई हुकूमतें और सियासतें ये करती हैं, जो ऑर्गेनाइज पोलिटिकल पार्टीज हैं वो आगे बढ़ के वो इसकी लीडरशिप ले लेती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो जो मांग रहे थे या वो जो मांग रहे हैं वहाँ के अवामी एक्शन कमेटी वाले, क्या वो ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल है या न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल है? तो अगर न्यू वाइन न्यू बॉटल चाहिए उनको, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, मुझे ये अभी कवानीन का खास तौर पे वहाँ का पता नहीं है कि क्या जो इलेक्शंस होते हैं वो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक अबूरी हुकूमत को देता है या अपने तौर पे खुद ही बैठा वो मैनेज करता है इलेक्शंस, यानी कराता तो इलेक्शन कमीशन है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल को भी देख रही है। अब वो जितने माह बाद होते हैं, 4 माह बाद होते हैं या 2 बाद होते हैं, बहरहाल चौथी बात यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी इस किस्म की है और जो ज़रूरियात है वहाँ पे और जिस किस्म की अवामी एक्शन कमेटी के वहाँ पे जो मुतालबात थे उसके अंदर काफ़ी सारा पैसा खर्च होना है और जल्दी खर्च होना है। तो ऐसी सूरत के अंदर जाहिर है कि एक ऐसी जिम्मेदारी को ले लेना जिसके अंदर के फेडरल गवर्नमेंट भी मजबूर है कि उसकी फंडिंग की जाए, मेरा ख्याल है एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप अपनी वहाँ पे जगह भी बना सकते हैं और अगले इलेक्शन में आपको फायदा भी पहुँच सकता है। इससे आगे मेरे ख्याल में शायद मुझे कहना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि वो तो फिर स्पेकुलेशन में बात चली जाती है।
बहरहाल एक चीज और याद रखने वाली है, जो जोड़ तोड़ की हुकूमतें होती हैं इनकी ओनरशिप कोई नहीं होती। ये जो मामलात बड़े हैं वहां पे वो किस लिए थे? जब आपने तोड़ दी हुकूमतें और उनको जोड़ तोड़ के बनाया, तो वो जो वजीर आजम साहब थे उनके पास वो क्रेडिबिलिटी या साख नहीं थी कि वो लोगों के सामने जाते, या उनको कोई सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी। जब मुश्किल वक्त आया तो सब तितर बितर हो गए, और वो पार्टियां जो उनको सपोर्ट करी थी वो अपने आप से उन्होंने हटा लिया, और वो अभी आपको बगैर बैसाखियों के नजर आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है ये तमाम चीजें मिलकर वहां तक गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना फायदा देखती होगी, सियासी तौर पर भी, और शायद एक जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी। और तीसरी बात मेरे हिसाब से कि मेरा ख्याल है कि उनको, देखिए पीएमएलएन गिलगित बल्तिस्तान में है, तो फिर जो एजे के जो एक और सेंसिटिव एरिया है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदारी, और ऐसे हालात के अंदर जबकि हमारी बॉर्डर्स के ऊपर भी थोड़ी मसले चल रहे हैं, आजाद जम्मू कश्मीर को इस तरह अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ा जा सकता, या किसी ऐसी जगह में नहीं छोड़ा जा सकता जहां पर वहां लीडरशिप का मामला बड़ा वाजे होकर सामने आ रहा हो। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपने तौर पे आगे बढ़ के वो जिम्मेदारी उठा रही है। दुरुस्त हो गया।